अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन और सेकेंड ईयर का मैथ का बुक है। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन और उसके सब्स्टिट्यूशन। अब इंटीग्रेंड हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो हम ये सब्स्टिट्यूशन ले सकते हैं। अच्छा, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो हम ये सब्स्टिट्यूशन ले सकते हैं। तो ये हमारे पास बुक में ऑलरेडी मौजूद है, आप यहाँ से देख सकते हो। हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो हमारे पास एक्सरसाइज है 6.3 पढ़ने से पहले हमारे कुछ फार्मूले हैं वो समझेंगे। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक, आपने कभी ये वर्ड सुना है कि हिपाटिन्यू, परपेंडिकुलर, बेस। अब ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास हिपाटिन्यू है। ठीक है, अब मुझे बताएं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ में हम साइन किसके बराबर ले लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास हो जाती है परपेंडिकुलर अपॉन में हिपाटिन्यू, और उसके बाद हम कास थीटा कंसिडर करते हैं बेस अपॉन में हिपाटिन्यू, और उसके अलावा टेन थीटा हमारे पास हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इसी तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को निकालते हैं। कॉट थीटा बराबर हो जाता है हमारे पास बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो हम अब क्वेश्चन 1 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 में कहा गया है कि इवेल्यूएट बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हुए इसको आप सॉल्व करें। तो हमारे पास इंटीग्रल x³ dx स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब ये वाला वैल्यू आ जाए तो हम इसको सब्स्टिट्यूट करा देते हैं x इज इक्वल टू ए साइन थीटा के साथ। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यू है 3 की स्क्वायर क्या बन जाएगी 9 और एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट क्या लेंगे x, और एक ही जगह हम क्या ले देंगे 3 साइन थीटा। देखिए मैंने यहाँ भी इसी तरीके से किया, लेट x इज इक्वल टू 3 साइन थीटा। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, किससे करेंगे, विद रेस्पेक्ट टू थीटा के साथ, क्योंकि यहाँ पर एंगल थीटा है। तो डी एक्स अपॉन में डी थीटा इज इक्वल टू, अब इसकी जब साइन की हम डेरिवेशन करेंगे वो कॉस के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर डी थीटा डिवीजन में इज इक्वल की राइट साइड शिफ्ट करा दूंगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमारे पास डी एक्स का वैल्यू आ गया। अब डी एक्स जहाँ भी नज़र आएगी वहाँ पर हम पुट कर देंगे 3 cos थीटा डी थीटा। अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि जो आपने वैल्यू डेरिवेट किए हैं उसको आप ओरिजिनल वैल्यू में पुट करें। तो मुझे ज़रा बताएं कि x के ऊपर पावर 3 है तो मैं 3 साइन थीटा रख दूंगा x, और उसके ऊपर पावर 3 लगा दूंगा क्योंकि x का वैल्यू हमारे पास 3 साइन थीटा है। और dx किसके बराबर है 3 cos थीटा डी थीटा। तो dx को हटाकर इसकी जगह में रख दूंगा 3 cos थीटा और डी थीटा। स्क्वायर रूट 9 सेम और माइनस की साइन सेम, और x की जगह में क्या पुट कर दूं, x किसके बराबर है 3 साइन थीटा। तो x को रिप्लेस करके उसकी जगह 3 साइन थीटा, उसके ऊपर पावर है 2 तो मैंने 2 लगा दिया। अच्छा, 3 के ऊपर पावर 3 है तो ये 27 बन जाएगा, और साइन थीटा पावर 3 ये मैंने यहाँ रख दिया, और 3 cos थीटा डी थीटा यहाँ पर रख दिया सेम। देखें, अच्छा यहाँ पर 3 साइन थीटा के ऊपर स्क्वायर है तो 3 की स्क्वायर 9 बन जाएगी, और साइन स्क्वायर थीटा। अब ज़रा मुझे बताएं कि यहाँ पर मैं कॉमन ले सकता हूँ 9 को कॉमन लिया तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये 9 स्क्वायर रूट में बाहर निकलेगा तो ये 3 बन जाएगा 3। तो ज़रा देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हुए, ये बराबर है कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे, देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा ये यहाँ प्लस में इज इक्वल की राइट साइड शिफ्ट करा दूँ तो ये माइनस बन जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास, इसको मैं हटाकर इसकी जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ पर सेम इसी तरह लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा।
अब स्क्वायर है हमारे पास, जब दो नंबर सेम होते हैं तो स्क्वायर रूट में एक नंबर निकलता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 cos थीटा, और ऊपर भी क्या है 3 cos थीटा, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट। तो हमारे पास रिजल्ट आएगी 27 इंटीग्रल साइन पावर 3 थीटा डी थीटा। अच्छा, इसको मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ 27 स्क्वायर रूट और इंटीग्रल साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। अब हमने ये किसके बराबर लिया है, मैं ऐसे लिख दूँ साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस में ये वाला वैल्यू इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन को हटाकर इसकी जगह मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने सेम इसी तरह किया है। देखिए 27 इंटीग्रल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। अब ये जो साइन थीटा है ये इससे भी मल्टीप्लिकेशन में और इससे भी मल्टीप्लिकेशन में, दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 1 को मैं साइन थीटा से मल्टीप्लाई करूँ तो साइन थीटा आएगा और माइनस कॉस स्क्वायर साइन थीटा। अब यहाँ पर 27 दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 27, इसके साथ इंटीग्रेशन लगा देंगे साइन थीटा डी थीटा प्लस क्यों, क्योंकि मैंने माइनस के इस साइन के अंदर माइनस थीटा लगा दिए। तो 27 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा। अब कॉस की डेरिवेशन क्या है, माइनस साइन थीटा है, तो इसकी डेरिवेशन हमारे पास मौजूद है। तो ये 27 और साइन की इंटीग्रेशन होगी माइनस कॉस थीटा और प्लस 27। अब यहाँ पर इसकी डेरिवेशन गिवन है तो हमारे पास फार्मूला लगेगा। कौन सा फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का, एफ ऑफ एक्स एन, इसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो 1 ऐड कर देते हैं, ये जो हमारे पास पावर है नीचे लेके आते हैं और प्लस सी कांस्टेंट लगा देते हैं। तो सेम इसी तरह मैंने ये भी कर दिया है। अब यहाँ पर 3 है, 3 की टेबल 27 पे 9 टाइम जाएगी और ये बन जाएगा माइनस 27 कॉस थीटा प्लस 9 कॉस पावर 3 थीटा प्लस सी। यहाँ तक हमारे पास ये तो वैल्यू है। अब यहाँ पर कॉस के अंदर हम ना सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू जो मैंने पहले आपको समझाया था। अब ज़रा देखिए यहाँ पर आ जाए, देखिए मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया था कि x इज इक्वल टू 3 साइन थीटा के बराबर। ये जो है 3 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में इस साइड जाए तो x अपॉन में 3, ये बन जाएगा साइन थीटा। अब साइन थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो मैं लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर हमारे पास x है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 3 है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, बेस। तो बेस ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर क्या है, बेस फाइंड आउट करना है। ये यहाँ पर प्लस में इस साइड जाकर माइनस बन जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों साइड स्क्वायर रूट आएगा, तो स्क्वायर रूट में कैंसिल। तो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या है 3 की स्क्वायर क्या 9 और एक परपेंडिकुलर का एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। तो ये किसके बराबर होगा, बी के। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ बी किसके बराबर है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट कर देंगे। अब ज़रा देखिए -27 से कॉस है, कॉस किसके बराबर होती है, कॉस हमारे पास बराबर होती है कॉस थीटा, बराबर होता है हमारे पास बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और हमारे पास दूसरा क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है 3। तो 3 यहाँ पर देखें सेम इसी तरह रख दिया। सेम इसी तरह हम, क्योंकि कॉस के ऊपर पावर 3 है तो मैं यहाँ पर पावर 3 दे दूँगा। अच्छा 3 यहाँ पर इस 3 के लिए भी है, तो यहाँ पर 3 इसको मल्टीप्लाई करूँगा 3 टाइम तो ये 27 बन जाएगा। 9 की टेबल 9 पे 1 टाइम और 27 पे 3 टाइम, ये सेम ही रख देंगे। अब यहाँ पर देखें, आप लोगों को पता है कि हम जब क्यूबिक रूट दे दें, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 2 के ऊपर पावर 3, तो इट मीन्स ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इसके ऊपर स्क्वायर, ये 2 बार रिपीट हुआ है तो स्क्वायर रूट में निकाल दूंगा तो ये 2 आ जाएगा। सेम इसी तरह ये भी पैटर्न फॉलो होगा। देखें एक बार निकाला और स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट प्लस सी, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा।